तुम लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा ना, अगर तुम लोगों को बेस्ट फोटोज क्लिक करनी है तुम लोगों को आईफोन लगेगा, अगर तुम लोगों को कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आना है तुम लोगों को आईफोन लगेगा, अगर तुम लोगों को बेटर से बेटर वीडियोस बनानी है, सिनेमाटोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, तो तुम लोगों को आईफोन लगेगा। क्या ये रियली में ट्रुथ है? क्या सच में हम लोग को आईफोन की ज़रूरत है बेटर फोटोज़ क्लिक करने के लिए? क्या हम लोग डीएसएलआर को नहीं ले सकते? क्योंकि ब्रो डीएसएलआर पर्टिकुलरली उसी काम के लिए बना हुआ है, एंड फोन पर्टिकुलरली मल्टीटास्किंग के लिए बना हुआ है, नॉट पर्टिकुलरली द फोन वन थिंग। तो तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग का आंसर क्या है? पहले इस कमेंट को मैं बता देना। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ब्रो क्या रियली में फ़ोन्स की फ़ोटोज़ बेटर होती है, एंड खासकर बात करी जाए आईफोन्स की। या दैट्स रियली ट्रू कि ब्रो आईफोन्स की फ़ोटोज़ वीडियो सब कमाल की होती है। हाँ, फोटोज़ वाइज कहा जाए तो सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा जीत जाते हैं, एंड वीडियोज़ वाइज कहा जाए तो आईफोन के जो कैमरा होते हैं बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। उसको कोई बीट नहीं कर सकता उसके मार्केट के हिसाब से। बट हाँ, मार्केट में उसके कंपटीशन भी आने लगे, लाइक द वीवो का एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, वीवो X100 Pro का, कि ब्रो उसकी कैमरा क्वालिटी भाई आईफोन के टक्कर की एकदम कह लिया जाए तो। अब बात करी जाए तुम लोगों को क्या आईफोन लेना चाहिए डीएसएलआर के मुकाबले में? देखो ये मामला थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, एंड मे बी कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करें, कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें। देखो पहले बात लेकर चलते हैं, तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोगों को एक पर्टिकुलर फ़ोन चाहिए जो सब चीज़ें ओवरऑल बेटर करके ला के दे, या तुम लोगों को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसके अंदर तुम लोग अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बेटर क्वालिटी में क्लिक कर सको? अगर तुम लोगों ने इन दोनों सवाल को आंसर दे दिया तो तुम लोगों को भाई पता चल जाएगा क्या चाहिए तुम्हें। अब पहले सवाल का जवाब अगर तुम्हारा ये है कि तुम लोग को मल्टीटास्किंग के लिए एक बेटर डिवाइस चाहिए, एंड साथ ही साथ फोटोज़ और वीडियोज़ भी बेटर चाहिए तुम्हें, तो तुम लोगों के लिए आईफोन बेटर है। लेकिन तुम लोग को एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए जो सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ ही बेटर क्लिक करके ला के दे पाए, एंड तुम्हारे पास एक प्राइमरी फ़ोन पड़ा हुआ है तुम्हारे जेब में, सो उस मामले में डीएसएलआर जीत जाता है। एंड डीएसएलआर पर्टिकुलरली उसी काम के लिए बना हुआ है। अगर एक प्रोफेशनल काम करना है, अगर एक प्रोफेशनल चीज़ फिल्म शूट करनी है, तो तुम लोग को भाई आईफोन क्यों लगेगा? डीएसएलआर लगेगा ना। क्यों बड़ी बड़ी मूवीज़ भाई फ़ोन में नहीं शूट हो सकती? हो सकते हैं डेफिनेटली, हम लोग को फुर्सत देखने को मिलती बैक एंड में, लेकिन क्या हुआ उसके लिए पीछे बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें लगी, लाइटनिंग कंडीशन लगी, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने पड़े, मैं कहूँ एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ी, तब जाके वो एकदम स्टेबल फुटेज ला के दे पाया। बट डीएसएलआर में वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे हैव द मैनुअल सेटिंग्स, भाई क्या चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन पर्टिकुलर केस की बात करी जाए आईफोन में, दे हैव द ऑल द ऑटोमेटेड चीज़। तुम लोग उसमें कोई भी चीज़ मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। कि अगर मैं प्रोफेशनल टर्म में बात करूँ, तुम लोग आईएसओ को चेंज नहीं कर सकते, तुम लोग शटर स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हो, तुम लोग लाइटनिंग कंडीशन को बढ़ा या घटा नहीं सकते। दैट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ, कि तुम लोग कैसे मैनुअली से कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली अगर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ सकती है तुम्हारे हाथों में, कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसका कलर करेक्शन ऐसे होना चाहिए, इसमें मुझे बाद में कलर ग्रेडिंग करनी है तो मैं ये वाला ऑप्शन डिसेबल करके रखता हूँ। ये सारी चीज़ें तुम लोग देख सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास वो नॉलेज ही नहीं है, एंड तुम लोग बोल रहे हो कि ब्रो मुझे एक प्रॉपर फुल फ्लैक्स फिल्म बनानी है, मुझे इस कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जाना है, या फिर मुझे सिनेमाटोग्राफी वाली फील्ड में जाना है, फोटोग्राफर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, और तुम लोग कह रहे हो कि ब्रो आईफोन बेटर है, आई डोंट थिंक ये ऑप्शन तुम्हारे लिए सही रहेंगे। बट हाँ, पर्टिकुलर केस की बात करी जाए, अगर तुम लोग को सच में रियली में एक मल्टीटास्किंग करने वाला फ़ोन चाहिए, एंड साथ ही साथ फोटोज़ और वीडियोज़ भी बेटर क्वालिटी की चाहिए, सो भाई आईफोन भी ग्रेट है, आईफोन भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन दैट्स डिपेंड ऑन योर बजट, कि ब्रो उसी बजट रेंज में, और मैं कहूँ उसी से कम दामों में भी तुम्हें डीएसएलआर अच्छे दामों में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, लेंस की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा महंगे पहुँच जाते हैं, बट एज अ स्टार्टिंग फेज़ में तुम्हें ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग फेज़ में सिर्फ तुम्हें स्टार्ट करने के लिए कोई सा भी लेंस चलेगा, है कि नहीं। लेकिन बात आ जाती है अपने ईगो पे, कि ब्रो मेरे को तो सिर्फ आईफोन ही चाहिए, मेरे को तो दिखाना है लोगों को कि ब्रो मेरे पास आईफोन है। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो मार्केट में पता कैसे चलेगा कि भाई दुबे नाम का भी कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, दुबे नाम का भी कोई बंदा है जो मार्केट में एकदम रिस्पेक्ट लेकर चलता है, उसके हाथ में आईफोन है, तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलती, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। बट तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तेरे को इज्जत चाहिए, तेरे को अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है, या तो तेरे को बस दिखाना है कि लोगों को, एंड तुझे दिखाना है तो भाई गुड इनफ है, करते रहो पूरी ज़िंदगी भर, दूसरों को सेटिस्फाई करते रहे, खुद को सेटिस्फाई मत करियो कभी। एंड खुद को सेटिस्फाई तभी कर सकता है जब अपने ऊपर काम करेगा। अभी थोड़ा सा डीप मीनिंग की तरफ जाने लगा हूँ मैं, आईफोन की तरफ ही रह के बताऊँ तो भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, रियली मैटर करती हैं, और कई मामले में भाई आईफोन ग्रेट है, कई मामलों में इज अ परफॉर्मेंस वाइज, एज अ कैमरा एंड वीडियोग्राफर वाइज एंड फोटोग्राफिंग वाइज, दैट्स ग्रेट। उसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़्यादा ग्रेट है, लोग शूट करते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं उससे,
बट कौन लोग हैं जिनके पास रियली में जेब में पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास रियली में भाई DSLR वगैरह पड़े हुए हैं, एंड उनको एक एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए जो उनका कभी कभार DSLR जैसी फ़ोटोज़ ला के दे पाए, कभी कभार एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी में फ़ोटोज़ ला के दे पाए, वीडियोज़ बना पाए जब उनका DSLR थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए। ऐसे इमरजेंसी केस में चाहिए उन्हें। बट तुम्हारे पास क्या रीज़न है? तुम्हारे पास जेब में पैसे नहीं पड़े हुए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एंड तुम लोग अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एक आईफोन के ऊपर। सो दैट्स कुड बी अ वर्स्ट चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास मार्केट में ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे मार्केट में कि ब्रो तुम लोग सैमसंग का फ़ोन ले सकते हो, मे बी ओल्डर वर्जन ले सकते हो जो तुम्हें और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, एंड उसकी क्वालिटी मैं कहूँ 19-20 का फ़र्क होगा। 80-20 रूल तुम हमेशा याद रखना। 20% रिजल्ट आने के लिए 80% चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। सो दैट्स डिपेंड ऑन द सेम केसेस कि ब्रो तुम्हें वो 20% पार्ट वाला परफेक्ट चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो, बट 20% तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, एंड लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता देखने में। सो यू कैन बाय इट, डेफिनेटली यू कैन बाय इट। हाँ, एक्सनोस की तरफ तुम लोग बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ब्रो एक्सनोस की चिप्स दिमाग ख़राब कर देती हैं, एंड एक्सनोस की चिप इतना मैं कहूँ घटिया तरीके की है ना कि ब्रो उसको लेने के बाद तुम पछताओगे, उसको लेने के बाद तुम रिग्रेट करोगे कि वाई यू परचेज दैट। क्योंकि सैमसंग के एक्सनोस चिप की बुराई तो मैं भाई करते नहीं थकूँगा कि ब्रो इतनी घटिया चिप है, एंड तुम लोग उसके कभी रिव्यूज़ वगैरह देखना। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, कभी मत परचेज़ कर लेना। तुम लोग याद करोगे ब्रो दुबे भाई ने कोई एडवाइस दी थी कि ब्रो एक्सनोस की चिप कहाँ है, दुबे भाई यार हेट करते हैं। हेट करता हूँ मैं, करते रहूँगा। ऐसा नहीं कोई पर्सनल दुश्मनी है कि ब्रो एक्सनोस की चिप को मैं हेट करता हूँ। कह सकते हैं कि ब्रो वाई दे आर नॉट लॉन्चिंग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर चिप सेट बेस मोबाइल सेट इन इंडिया, एंड बाकी जगह पर लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया और ऐसे गरीब देशों में क्यों लॉन्च हो रहे हैं? क्यों? यहाँ के लोग खरीदेंगे ब्रो, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू ऐसी, एंड सैमसंग की ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, एंड उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, अगर बात करी जाए यही चीज़ वो अमेरिका में कर देते, नई फ़ोन बिकने वाले थे उनके, बट हमारे यहाँ के लोग थोड़े समझते नहीं है ना। लोगों को नहीं बोलना चाहूँगा कि ब्रो लोग समझते नहीं है, एंड सैमसंग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब बात करके चले उसी केस पे कि ब्रो तुम लोगों को बेटर फोटोज़ वीडियोस क्लिक करने के लिए तुम्हें आईफोन पे ही रहना चाहिए, तुम्हें कोई और फ़ोन पे स्विच आउट हो जाना चाहिए, क्या चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेटर होगी? दैट्स डिपेंड ऑन योर केस, दैट्स डिपेंड ऑन योर केस। तुम लोग करना क्या चाहते हो उस फ़ोन का, पहले वाई का आंसर दे दो, तब जाना कि आगे क्या करना तुम लोग। अगर तुम्हारे पास वाई का आंसर नहीं है ना तो तुम लोग भटकते रहोगे कि ब्रो ये चीज़ इसमें बेटर है, ये चीज़ इसमें बेटर है, ये चीज़ इसमें बेटर है, ये वाला फ़ोन ले लेता हूँ, EMI पे ले लूँगा, ऐसे ले लूँगा, वैसे ले लूँगा। तुम्हारे पास फिर क्लियर कट आंसर नहीं रहेगा तुम्हारे पास क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए रियली, एंड तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तुम्हारी नीड्स क्या है, तुम्हारी वांट्स क्या है, एंड देन यू हैव द आंसर ऑफ इट, एंड देन यू कैन परचेज इट वट एवर यू वॉन्ट इट। बट इफ़ यू डिड नॉट वॉन्ट टू परचेज, लाइक तुम्हारे पास वाई का आंसर नहीं है, कभी कभार इंग्लिश ट्राई कर लेता हूँ कि प्रो हो जाए, पता नहीं होता है, कभी कभार नहीं हो पाता। बट अगर तुम्हारे पास वाई का आंसर है तो तुम लोग रियली में फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। दैट्स डिपेंड ऑन केस। एंड ग्रेट वीडियोस का एग्जांपल लेना तो तुम लोग मैं कहूँ सस्ते से सस्ते बजट फ़ोन में मैंने ग्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। ग्रेट वीडियो क्या कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, है ना, उसकी लाइटनिंग कंडीशन अच्छी हो, उसमें वीडियो जो है वो स्टेबलाइज रहे, एंड साथ साथ मेन पॉइंट क्या है कि उसका जो मेगापिक्सल है वो मैटर ना करे, उसकी जो बेटर द बिहाइंड द क्वालिटी है वो मैटर करे। क्योंकि भाई आईफोन के भी कैमरे ज़्यादा क्वालिटी के नहीं होते मेगापिक्सल्स वाइज, बट दे शूट द ग्रेट वीडियोस। एंड DSLR की बात ली जाए तो भाई 12-14 इससे ज़्यादा मेगापिक्सल्स के होते भी नहीं है, बट DSLR क्यों है बेटर? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें वर्क करती है, कैमरा की एडजस्टमेंट कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एंड बैकग्राउंड ब्लर, ना जाने कितनी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, नॉट पर्टिकुलरली मेगापिक्सल्स मैटर करते हैं। एक बार में हाइप चली थी एंड वो हाइप अभी भी बरकरार है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा मेगापिक्सल तो ये फ़ोन बेटर है, बट दैट्स नॉट अ पर्टिकुलर केस। एंड ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स भी अवेलेबल है ना जो तुम्हें एकदम बजट में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी वाइज दैट्स वुड बी ग्रेट। हाँ, तुम लोग अपने बजट के हिसाब से चल के लेना, अब तुम अपने बजट को एक्सपेंड कर सकते हो, तुम अपने बजट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड साथ ही साथ रिव्यूज़ वगैरह थोड़ा जेन्युइन वाले देख के चलना, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा फैला हुआ है ना कि ब्रो ये वाला फ़ोन बेटर है, ये वाला फ़ोन बेटर है, एंड लोग पैसे खा के कुछ भी बोल देते हैं। मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब लोग जेन्युइन हैं थोड़े बहुत, मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, पैसे खा के बोल देते हैं। हाँ,
अब कुछ कुछ केसेस में नहीं भी बोलते हैं, मैं बस थोड़ा जो मैंने देखा है ना उस हिसाब से तुम बता रहा हूँ। थोड़ा जेन्युइन व्यूअर्स बन के देखना कि ब्रो हाँ ये बंदा पेड कोलैबोरेशन कर रहा है, अगर ये डब्बे खोल रहा है तो भाई हाँ पैसे मिले होंगे कुछ हद तक बैक एंड में, अगर सही मामले में से लेके चलो तो। अपार्ट फ्रॉम तुम लोग शूट कर सकते हो बेटर वीडियोस, मैं नहीं कर रहा हूँ इससे, हालांकि उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, लेकिन शूट हो पा रही है मिनिमम क्वालिटी में, जो भी इसका पोटेंशियल है वो निकाल के शूट कर पा रहा हूँ। ये भी एक बजट रेंज का फ़ोन है, उतना महंगा नहीं है, महंगा क्या है तो एकदम बजट और एंट्री लेवल का फ़ोन है, लेकिन शूट हो पा रही है इससे बेटर वीडियोस। क्यों? लाइटिंग कंडीशन बेटर है, कैमरा में मतलब ट्राइपॉड पर रखा हुआ तो स्टेबलाइजेशन बेटर है, एंड साथ ही साथ मैं इससे ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इससे दूर हो जाऊँगा ना तो इसकी क्वालिटी फटने लगेगी। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। वेट इट कैसा लग रहा हूँ मैं? कैसा? क्वालिटी बिगड़नी चालू हो गई होगी, आई डेफिनेटली न्यू इट, क्योंकि ब्रो लाइटनिंग कंडीशन से मैं दूर होते जा रहा हूँ। डेफिनेटली समझ आ गया तुम लोगों को? दैट्स आई वॉन्ट टू शो यू शे पता नहीं क्यों आवा, गड़बड़ हो गई आज इंग्लिश में। दैट्स आई वॉन्ट टू से यू। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने सबके प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए, एंड क्यों आईफोन लेना चाहिए, क्यों आईफोन नहीं लेना चाहिए, क्यों DSLR लेना चाहिए, क्यों DSLR नहीं लेना चाहिए, इन सब की चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। बाकी अब तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? मेरे ओपिनियन में सही बोल रहा हूँ, मे बी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, इधर उधर करेक्शन करने के लिए तुम लोग नीचे कमेंट्स में मुझे सही कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।